जैविक खेती के माध्यम से अपने नाम के साथ साथ बेहतर मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। युवा प्रगतिशील किसान रंजीत रघुवंशी बताते चले कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के ग्राम टुरिया पोस्ट जखीनी के रहने वाले हैं। इसके साथ ही बताते चले कि युवा प्रगतिशील किसान रंजीत रघुवंशी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। रंजीत रघुवंशी के पिता कई पुरस्कारों से सम्मानित श्री प्रकाश रघुवंशी भी जैविक खेती के माध्यम से अपनी पहचान बना चुके हैं। बताते चले कि श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी की कुदरत नाम से कई बीजों का सिलेक्शन भी हो चुका है। इसके साथ राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी कृषि कार्य से संबंधित हो चुके हैं। देशी बीजों को किसानों में फ्री सैंपल भी कई प्रदेशों में किसानों को वितरण करते हैं। श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी बताते चले कि इन सब कार्यों से प्रेरणा लेते हुए जहां एक तरफ किसान बड़े बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं, ऐसे में ये प्रगतिशील युवा किसान उन लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं जो अपने गांव से शहर की तरफ रुख करके रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते हैं। रंजीत रघुवंशी ने बताया कि धान, गेहूं, अरहर, मूंग, सरसों इत्यादि को जैविक विधि से उपज प्राप्त करते हैं। प्रगतिशील युवा किसान ने बताया कि अन्न व बीज में रेट का काफी अंतर होता है। यदि किसान बीजों का सिलेक्शन करने के बाद बीजों को स्टोर करके रखते हैं तो सीजन में खेतों में फसल की बुवाई के दौरान बीज से बेहतर मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ ही रंजीत रघुवंशी ने बताया कि जैविक विधि द्वारा प्राप्त उपज को मार्केट में रासायनिक खाद उपज द्वारा प्राप्त उपज की अपेक्षा से ज्यादा रेट मिलता है व इसके खरीदार भी बहुतायत मात्रा में है। रंजीत रघुवंशी ने बताया कि अपनी पुश्तैनी जमीन पर जैविक खेती करने के साथ युवा को भी जैविक खेती के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाता है। बताते चले कि रंजीत रघुवंशी ने बताया कि जीवा अमृत के साथ ही नेडफ खाद वर्मी कंपोस्ट को भी तैयार करते हैं। रंजीत रघुवंशी ने बताया कि जैविक खेती से मृदा भी हेल्थी रहती है और इससे निकलने वाले फसल निरोगी होते हैं। इसके साथ ही कम बजट में किसान खेती भी कर सकते हैं। रंजीत रघुवंशी ने बताया कि यदि किसान खेतों से निकलने वाले बीजों को यदि स्टोर करे तो बीजों के माध्यम से बेहतर मुनाफा अर्जित करने के साथ किसान खुशहाल और समृद्ध हो सकता है और देशी बीजों के साथ अपने और अपने समाज की खाने की थाली में स्वस्थ भोजन दे सकता है। तो कितनी प्रजातियों का है सिलेक्शन इसमें? जी, हम जो है गेहूं की 80 प्रकार की नई नई प्रजातियां सिलेक्शन में से सिलेक्शन करके बीज का गेहूं का बनाया हूं, जो कि अपने फार्म पे ये देखिए हम कई प्रकार का इसमें जो है अपने गेहूं की प्रजातियों को अलग अलग क्यारियों में लगाया हूं। रंजीत रघुवंशी मुख्य रूप से गेहूं, धान, सरसों, मूंग, उर्द इत्यादि की फसलों को लगाकर खेती करते हैं। बीजों का सिलेक्शन भी करते हैं रंजीत रघुवंशी। बताते चले कि रंजीत रघुवंशी निश्चित दूरी पर बीजों की करते हैं बुआई, जिससे बीज दर कम लगती है और उपज क्षमता ज्यादा प्राप्त होती है। देशी बीजों का सैंपल लेकर किसानों में करते हैं फ्री वितरण, जिससे किसानों में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं युवा किसान रंजीत रघुवंशी। रंजीत रघुवंशी ने बताया कि मंदिर में पूजा पाठ में चढ़ाए गए पुष्पों को एकत्रित करके बनाते हैं जैविक खाद। पुष्पों के द्वारा जो जैविक खाद प्राप्त होती है उससे दो प्रकार के मिलते हैं लाभ। पहला, ये कैबिन कोई पैसे दिए मंदिर में चढ़ाए गए पुष्प, धतूरा इत्यादि ज्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। इसके साथ इससे बनने वाले जैविक खाद की उपज ज्यादा मिलती है, जो कि स्वादिष्ट अन्न को किसान प्राप्त कर शुद्ध भोजन का जायका ले सकता है। इसके साथ ही आज के दौर में यूरिया इत्यादि वाले अनाज से जैविक खेती द्वारा उत्पन्न अन्न में बेहतर स्वाद व निरोगी रहने की असीम संभावनाएं होती है। बाजार भाव की बात की जाए तो जैविक खेती द्वारा उपज के रेट रासायनिक खेती के उपज से ज्यादा रेट से फसल हाथों हाथ बिक जाते हैं। इसके साथ ही रंजीत रघुवंशी ने बताया कि किसानों को खेती के दौरान बीजों की बुआई सीड ड्रिल मशीन से करनी चाहिए। इसके साथ ही गर्मी के सीजन में जब खेतों से फसल की कटाई हो जाए तो खेतों में हरी खाद जैसे ढैंचा, मूंग, उर्द इत्यादि को लगाना चाहिए। इसके साथ ही किसान भाई अपने खेतों में यदि उपलब्ध हो सके तो गोबर की सड़ी खाद खेतों में जगह जगह डाल देनी चाहिए। इसके साथ ही खेतों में भेड़ों को रात्रि विश्राम के लिए रखवा देना चाहिए, जिससे खेतों में बुवाई के बाद उपज बेहतर व स्वस्थ प्राप्त कर सके किसान। आइए जानते हैं आज युवा किसान की जुबानी, जैविक खेती से और क्या है लाभ, अपने और अपने समाज को कैसे अन्नदाता स्वस्थ रखने के साथ ही बेहतर मुनाफा खेती किसानी के माध्यम से लाभ अर्जित कर सकता है। पेश है खास रिपोर्ट स्टार वाराणसी के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट वब न्यूज कवरेज के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं स्टार वाराणसी। बताते चले आपसे कि हम वाराणसी के राजा तालाब के टड़िया गांव में मौजूद हैं। बताते चले इसके साथ साथ कि युवा प्रगतिशील किसान रंजीत रघुवंशी से इस वक्त मुलाकात किए हुए हैं और बताते चलें आपसे अपने दर्शकों को कि ये जो हैं प्रगतिशील किसान हैं और इसके साथ साथ जैविक खेती पे जो है काफ़ी इनका जोर रहता है और इसके साथ साथ युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। और इसके साथ साथ आपसे ये भी बताते चलें कि सबसे अहम बात जो ये है कि इनके पिताजी जो हैं कई पुरस्कारों से अवार्डेड हैं और इसी के साथ साथ ये जो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और अपनी जो खेती को जो है इस समय जैविक आधारित खेती कर रहे हैं और कई जगह स्टॉल भी लगाते हैं और इसके साथ साथ किसानों को जो है जागरूक करने का पूरा प्रयास रहता है कि मृदा सुरक्षित रहे, अच्छी रहे और स्वस्थ भोजन जो थालियों में सबके पहुँचती रहे। और खेती किसानी के तौर पर खास कर देखा जाए तो जैविक खाद का प्रयोग करते हैं
हैं, जीवामृत का प्रयोग करते हैं, इसके साथ साथ उन विधियों का प्रयोग करते हैं जिसमें केमिकल जो है खेतों में ना जा सकें, इसका पूरा भरसक प्रयास रहता है। तो जानते हैं इन्हीं से कि किस तरीके से खेती करते हैं और इनके जो मन में क्यों ऐसे ख्याल आता है कि जैविक खेती करने चाहिए और इससे इनको क्या बेनिफिट अभी तक लाभ मिल पाया है। स्वागत है आपका स्टार वाराणसी में। रंजीत जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप जैविक आधारित खेती कर रहे हैं, इसमें क्या क्या इसमें खेती में करते हैं? जी प्रणाम, मैं रंजीत कुमार सिंह रघुवंशी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। जी मैं प्राकृतिक गौ आधारित खेती करता हूँ। जैविक खेती से क्या है कि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति अच्छी उपज देती है, हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति जो है बढ़ोतरी होती है। जैविक खेती कृषि की वह पद्धति है जो भूमि, जल, वायु, मौसम, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हुए अपने दीर्घकालीन स्थिर अवस्था को कायम रखते हुए अमृत रूपी औषधि खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, जिसके सेवन से मानव प्राणी दीर्घायु और बलशाली होंगे। अच्छा रंजीत जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि हमारे जो चूँकि दर्शक देख रहे हैं स्टार वाराणसी के और पूरे देश में लोग इसे देखते हैं, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आप जैविक खेती में कौन कौन सी खेती यहाँ पे अपने खेतों में इसकी करते हैं और कौन कौन से उत्पादन आप प्राप्त कर रहे हैं? जी हम जो है गेहूँ, धान, अरहर, सरसों और कुछ देसी सब्जियों का बीजों का हम जो है जैविक प्राकृतिक खेती करते हैं। जी ये जो ख्यालात आए, ये कैसे आए ख्यालात? हालांकि आपके पिताजी तो करते ही थे, तो क्या उनसे प्रेरणा आपने लिया है कैसे? जी हम परंपरागत खेती कर रहे हैं। हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी, उनके जो है खेती को कार्य को देखते हुए, उन्हीं के साथ रहते हुए हमारे मन में भी जिज्ञासा आया कि उसी परंपरागत को के तहत हम भी चलें। और उनको जो अनुभव है, उन्हीं के अनुभव से हमें ये लगा कि जो है जैविक खेती जो है करने से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, पर्यावरण स्वच्छ होगा। तो उसी विषय पे हम जो है अब जैविक खेती अपने प्रेरणा स्रोत हमारे पिताजी के माध्यम से हमारे मन में भी विचार आया कि हम भी जैविक प्राकृतिक खेती करें। अच्छा, गेहूं है, सरसों है, अरहर है, इसके ये सब आप पूरी खेती करते हैं। खासकर देखा जाए तो क्या बीजों का सिलेक्शन भी आप करते हैं, किस तरीके से करते हैं और कौन कौन से बीज तक चयन किए गए? जी हम अपने सूझबूझ ज्ञान के द्वारा प्राकृतिक नवप्रवर्तित पौधा अपने फसल समूहों में से सिलेक्शन करके नई नई प्रजातियां भिन्न भिन्न प्रकार के विकसित किए हैं। गेहूं की 80 प्रकार की प्रजातियां विकसित किए हैं, जो कि कुदरत गेहूं के बीज में से नए पौधे हमको मिला, जिसका हम जो है उसका सिलेक्शन करके और बीजों का प्रयोग किया। उसमें से सिलेक्शन करके 80 प्रकार की गेहूं की प्रजातियां विकसित की है, जिसकी छोटा पौधा, मोटा तना, जड़ें मजबूत, तेज़ हवा तूफान आने पौधा गिरता नहीं है, बाल की लंबाई 10 से 12 इंच है और एक बाल में 100 से 120 दाने आ रहे हैं। दाना मोटा चमकीला आ रहा है और जो है अच्छी उपज दे रही है, बीज की मात्रा कम लग रही है। तो इसी तरीके करके भिन्न भिन्न प्रकार के हम गेहूं की 80 प्रकार की प्रजातियों का सिलेक्शन करके बीज बनाया हूं और अपने फसल खेतों में लगाता हूं। और कई किसान भाई आते हैं, हमारे फसलों को देखते हैं, प्रशंसा करते हैं और उनको भी हम 100-100 ग्राम 50-50 ग्राम का पैकेट बनाकर उनको भी निःशुल्क में देते हैं, ताकि आप भी ले जाइए, अपने खेतों में लगाइए, परीक्षण करिए, बीज का उत्पादन करिए। अगर आपके भूमि, जलवायु, मौसम में अच्छी उत्पादन दे रही है तो आप बीज से बीज बनावें और उन्नत खेती करें। उन्नत खेती करें। देखिए एक सुझाव भी दे रहे हैं और आपसे बताते चलें कि हमारे जो दर्शक हैं स्टार वाराणसी को, क्योंकि हमारा एक पूरा प्रयास रहता है कि जो भी स्टोरियाँ जो हों वो लगभग सब लोग पूरी तरीके से जान सकें। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैविक खेती करते हैं तो जैविक खेती में जो उत्पादन जो है, रासायनिक जो लोग डाई, यूरिया, पोटाश वगैरह जो यूज़ करते हैं, और उसमें और जैविक खेती में आप कितना अंतर देखते हैं उत्पादन में? देखिए पहले तो जैविक खेती करने के लिए अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, कार्बन को बढ़ाना है। उसके लिए जैसे किसान भाई पहले अपने खेतों में हरी खाद का प्रयोग करें, सनई है, ढैंचा है, मूंग है, उसकी जो है बुआई करके उसको जो है मिट्टी में मल्चिंग कर दें, ताकि हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़े। उसके बाद जीवामृत है और अन्य अन्य तरीके हैं जो कि फसलों के लिए लाभदायक हैं। तो और फसल चक्र अपनावें, जैसे एक साल गेहूं लगावें, अगले साल सरसों लगावें, अरहर लगावें, मूंग लगावें। तो फसल चक्र भी अपनाना किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कृषि कार्य में। देखा जाए नेडफ है, और इसके बाद अगर जैविक खाद जो तैयार करते हैं और इसके साथ साथ जो
क्या नाम है आपका, जो अमृत जो है अमृत जीवा जो है जिसको तैयार करते हैं, अमृत जीवा कैसे तैयार करते हैं और उसको कैसे प्रयोग करते हैं? जी, जीवामृत है जो कि गाय के गोबर, गौमूत्र और गुड़ और मेड़ के मिट्टी या बरगद के नीचे की मिट्टी को इसमें प्रयोग करते हैं। प्रयोग करके जो है खेतों में, फसलों में जो है प्रयोग करते हैं, जिससे जो है उनको जो है अच्छे पोषक तत्व और खाद के रूप में लाभ मिलता है फसलों को। काफ़ी एक उसका एक लाभ मिलता है। मिलता है। उसका तरीका है बनाने के लिए। तो जहाँ पे किसान भाई डीएपी, पोटाश, यूरिया का प्रयोग करते हैं, अगर जीवामृत बनाकर अपने खेतों में प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छी सहायक मिलेगी फसलों के लिए, कृषि कार्य के लिए। और जो है हरी खाद जरूर प्रयोग करें, क्योंकि हमारे मिट्टी की कार्बन धीरे धीरे घटती जा रही है, तो हमको अपने मिट्टी में कार्बन को बढ़ाना है, कार्बनिक खेती करना है। तो इसलिए जो है प्राकृतिक गौ आधारित खेती करना है, जिससे जो है अमृत रूपी औषधि समान खाद्यान्न का उत्पादन होगा और किसान भाइयों को बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, किसान परिवार अगर उन उत्पादनों का प्रयोग करेगा तो उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी कुछ देते हैं? युवा जो हैं काफ़ी देख रहे हैं जिस तरीके से बड़े शहरों का एक रुख कर रहे हैं, इतिहास कर रहे हैं, छोटे शहरों से हटते जा रहे हैं। बनारस तो मान लीजिए फिर भी महानगर है, उसके बाद बहुत से ऐसे जो शहर हैं उत्तर प्रदेश के, जहाँ से लोग बड़े शहरों की तरफ रोजी रोजगार के लिए जा रहे हैं। क्या कृषि में एक बहुत अच्छी संभावनाएं मानी जा सकती हैं कि जिससे युवा जो एक अच्छा लाखों रुपए अर्जित कर सके, मुनाफा अर्जित कर सके? जी बिल्कुल, जो है कृषि प्रधान हमारा देश है और कृषि में एक ऐसी चीज़ है कि एक बीज लगाइए अनंत बीज पाइए, या एक अनंत अनाजों की उत्पादन होती है। गेहूं है, धान है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जो है भारत देश के सभी किसान भाई अपने कृषि कार्य को बढ़ावा दें, उन्नत खेती करें, प्राकृतिक गौ आधारित खेती करें, बाजार भाव अच्छा मिलेगा, उनको घर बैठे स्वरोजगार मिलेगा। तो हमारे यहाँ जो भी हमारे फसलों को देखने के लिए आते हैं, मैं उनको प्रेरित करता हूँ कि आप भी जो है बीज का उत्पादन करें और जो है घर का बीज प्रयोग करें तो सस्ता पड़ेगा, लाभ मिलेगा। अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्राकृतिक गौ आधारित खेती करिए और जो है स्वास्थ्य लाभ पाइए। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चूँकि खेती से ही संबंधित पूरी बातें हो रही हैं इस समय, ट्रेनिंग भी सब युवाओं को लगभग आप देते हैं, जैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे क्या सुझाव देते हैं युवाओं जी, को? हम किसान भाइयों को जो भी हमारे यहाँ आते हैं उनको हम बीज उत्पादन करने का तरीका और जैविक खेती करने का तरीका उनको बताते हैं, सहज और सरल तरीके से, ताकि सभी किसान भाइयों को उसका खेती करें, अनुभव लें, उनको लाभ मिले तो वो भी खेती करें और अन्य किसान भाइयों को भी प्रेरित करें, ताकि लोग जो है उस चीज़ को बढ़ावा दें। और जो है हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते रहते हैं कि जैविक खेती कैसे होती है, बीज का उत्पादन कैसे होता है, उनको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, ताकि उनका जो है अनुभव मिले हमारे कामों से। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से भी पुष्पमाला यहाँ पे आते थे, उसके बाद उनके द्वारा भी जो है जैविक खाद तैयार किया जाता था। कैसे क्या उसमें उसका कितना बेनिफिट मिला उस पुष्पों से, जो जैविक खाद जो तैयार हो रहा था? मंदिर में चढ़ाए हुए माला फूल जो है बहुत ही अच्छी वनस्पतियाँ हैं, उसमें नाना प्रकार की वनस्पतियाँ रहती हैं, दूध है, दही है, शहद है और कई तरह का, जो कि हमारे जो है मिट्टी के लिए, हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं, जिसको जो है हम अपने यहाँ ले आकर उसका जो है खेतों में प्रयोग किया। जैसे हमारे यहाँ उसरीली ज़मीन, तो उसरीली ज़मीन में हमने 2 भाग करके आधे ज़मीन में हमने जो है माला फूल का प्रयोग किया, कंपोस्ट खाद बनाकर उस खेतों में डाला, और आधा ऐसे छोड़ दिया जिसमें कुछ नहीं होता था। आज उसमें जो है धान हो रहा है, गेहूं हो रहा है और सारी चीज़ें जो भी मैं लगाता हूँ उसमें सारी फसल अच्छी हो रही हैं, उपज अच्छी दे रही हैं, और जो है ऊसर ज़मीन सुधार हो रहा है, बहुत ही लाभ मिल रहा है वनस्पतियों द्वारा। अच्छा, पुरस्कार की अगर बातें की जाए तो कहाँ कहाँ से आपको अभी तक पुरस्कार मिले हैं, सम्मानित कहाँ कहाँ किए गए हैं? जी, हमें उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से जो है कृषि प्रदर्शनी में जाता था, वहाँ अपना स्टॉल लगाता था किसानों का प्रदर्शनी में, तो वहाँ पे जो है हमको जो है सम्मानित किया गया हमारे काम को देखते हुए, और हमको बहुत अच्छा लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा काम है, इसीलिए हमको जो है पुरस्कार सम्मान मिला। जी,
तो देखिए हमारे साथ रंजीत रघुवंशी थे। अब हालांकि अभी अक्सर हम आते भी हैं यहाँ पे स्टोरी करने के लिए, और तमाम ऐसी स्टोरियाँ हैं इनके यहाँ से जो निकलती रहती है और काफ़ी एक जानकारियाँ मिलती रहती हैं। बताते चले कि बीजों का सिलेक्शन भी करता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और भी इनसे बात कर लेते हैं, बीजों में और अनाजों में आप कितना अंतर देखते हैं? बीज का चयन करने से कितना किसानों को लाभ मिलेगा, और अनाज को आप बीजों से कितना कंपेरिजन करते हैं? देखिए, सबसे पहले बीज ज़रूरी है, हमारा बीज शुद्ध होना चाहिए, आनुवंशिकी गुणों युक्त होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है, किसान भाई अपने भूमि, जलवायु, मौसम के अनुकूल की प्रजातियों का चयन करें और अपने नज़दीक कृषि विश्वविद्यालय केवीके से संपर्क में रहें। उनसे जो है अच्छी जो है बीज प्राप्त करें और अपने खेतों में लगावें और उसका प्रयोग करें, तो उनको जो है अच्छा लाभ मिलेगा। हम भी जो है हमारे भूमि, जलवायु, मौसम के अनुकूल की जो भी प्रजातियां हैं, हम उनको वही बीज देते हैं ताकि किसान भाई को कृषि कार्य में सफलता मिले, अच्छा उपज मिले। जब अच्छा उपज मिलेगा तो अनाजों का भी उत्पादन बढ़ेगा। तो देखिए अनाजों का भी उत्पादन बढ़ेगा। और बताते चले कि बीज का जो रेट होता है वो भी काफ़ी होता है, और महंगे रेट पे बीज का भी लोग सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बताते चलें कि जो बीज अगर लोग बना के रखते हैं अपने पास किसान जो है, तो उससे उनको एक अच्छा मुनाफा अर्जित होगा। और इसके साथ साथ अन्य जो मिलते हैं जैविक अनाज जो हैं वो भी महंगे रेट में बिकते हैं, और उसको इतने खरीदार हैं, खरीदने वालों की संख्या भी काफ़ी है, जो शुद्ध भोजन अपने थाली में पाना चाहते हैं वो भी एक अच्छा खासा रेट देते हैं। और इसके साथ साथ तो लोग यहाँ पे एक अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। और बताते चलें कि रंजीत रघुवंशी जो हैं ये एक युवाओं के लिए प्रेरणा भी बने हुए हैं, जैविक आधारित खेती कर रहे हैं और कई जगह सम्मानित किए जा चुके हैं। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।